हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि वो अशोक आता है और पूछता है कि मतलब वो कहते हैं कि एक बंदे से बात हुई थी, एक क्लाइंट से, और वो कह रहा था वो शाम तक नहीं आ पाएंगे, तो वो कल के लिए कह रहे थे। तो मैंने कहा था अभी पूछ के बताती हूँ। तो अशोक ने कहा अभी बताता हूँ। फिर उसकी नज़र पैकेट पे पड़ती है तो पूछता है कि इस पैकेट में क्या है। तो युक्ति कहती है साड़ियाँ हैं। किसकी? तुम्हारी? नहीं, मैम की। शम्मी की? फिर वो खोल कर देखता है और कांजीवरम पहचान कर कहता है कि ये तो तुमने कल पहनी थी ना, तो ये शम्मी की कैसे हुई? युक्ति ने कहा उन्होंने ही दिलवाई थी, पैसे उनके थे तो उन्हीं की हुई ना, मेरी तो नहीं हुई। अशोक ने कहा पर ये यहाँ क्या कर रही है? वापस करने लाई हूँ, क्योंकि ना तो मैं साड़ी पहनने लायक हूँ और ना ही मेरी औकात है इन्हें पहनने की। मतलब कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? और ये बात शम्मी ने कही है? युक्ति ने कहा और कौन कहेगा? पता नहीं क्या चाहती है मुझसे, तो पता नहीं क्या ही चाहती है। पहले साड़ी खरीदी, फिर कहा पहन कर आना, और जब पहन कर आई तो पता नहीं क्या हुआ। मेरी इतनी इंसल्ट की और फिर ये शर्ट और ट्राउज़र दिलवाया ज़बरदस्ती, फिर कहा कल से यही पहन कर आना, तुम साड़ी पहनने के लायक नहीं हो। अशोक ने युक्ति की तरफ देखा और कहा और तुम आज इन्हें वापस करने ले आई? हाँ, तो क्या करती? जब इन्हें पहनने के लायक नहीं हो तो क्यों रखो? इतनी लालची और बेशर्म नहीं हो। और नहीं, मैं साड़ी पहनती हूँ और पहनूंगी भी कहाँ। साड़ी पहनने के भी बहुत सारे मौके आएंगे और वो शम्मी तुम्हें साड़ी पहनते देख जेलस हो गई होगी, इसलिए ऐसे बोल रही होगी। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते, इस तरह डिसीजन नहीं लेते। छोटी बात नहीं थी सर, कल उन्होंने बहुत इंसल्ट की है, वो भी बिना किसी बात की। मैं ये साड़ी नहीं रख सकती। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी ठीक है, पर एक बार और सोच लो शाम तक। फिर भी अगर तुम्हारा मन ना माने तो वापस कर देना, पर अभी नहीं। युक्ति ने कहा जी सर, शाम को वापस कर दूंगी। अशोक उसे हल्की सी स्माइल देता है और अपने कैबिन में चला जाता है। उस दिन पूरा दिन शम्मी ना तो युक्ति को फ़ोन करती है ना कोई काम कहती है। कुछ देर बाद अशोक शम्मी के पास जाता है। शम्मी रिया के बारे में पूछती है तो अशोक बताता है कि सब ठीक है, चेकअप करवाने के लिए लेके गया था। फिर पूछता है कि लंच मंगवा लें, लंच टाइम होने वाला है, भूख भी लगी है यार, कुछ खा लेते हैं। शम्मी कहते हैं नहीं, मुझे थोड़ी देर में निकलना है, कोर्ट जाना है, दूसरी पार्टी शायद
सेटलमेंट चाहती है, तो उनके लॉयर ने मिलने की रिक्वेस्ट की थी। मेरा क्लाइंट मान नहीं रहा था। मैंने कहा एक बार सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो लोग, बस उसी के लिए निकलूँगी, फ़ोन का वेट कर रही हूँ। अच्छा। फिर अशोक थोड़ी देर चुप रहकर पूछता है कि तुम्हारे और युक्ति के बीच कल कुछ हुआ है क्या? क्यों? उसने मेरी शिकायत लगाई है तुमसे? वो मुझसे तुम्हारी शिकायत क्यों लगाएगी? मैं तुम्हारा स्कूल टीचर थोड़ी हूँ और ना ही तुम्हारा डैड हूँ। तब भी वो मेरी शिकायत तुमसे करती है और हमेशा की तरह तुम मेरी क्लास लगाने आ जाते हो, क्लास टीचर की तरह। तो क्या शिकायत लगाई है उसने? कोई शिकायत नहीं लगाई है। वो उखड़ी बैठी है और तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कल शाम तुम दोनों एक साथ थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि परसों तक वो जीन्स टॉप में आती थी, कल वो साड़ी पहन कर आई थी और आज वो फॉर्मल में है। तो इस बारे में आप सफाई देना चाहेंगी? शम्मी दो पल अशोक को देखती है और फिर कहती है वो फॉर्मल अब से ऑफिस का ड्रेस कोड है। उसके बाद जो भी लड़की आएगी वो भी पहनेगी शर्ट वाइट और पैंट ग्रे, क्योंकि ब्लैक लॉयर्स की होती है, एडवोकेट्स की होती है। शम्मी कहती है कि सो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? अशोक कहता है नो माय लॉर्ड, दैट्स सेटल्ड, एक्सेप्ट इसके कि तुम दोनों में लड़ाई का मुद्दा क्या था। शम्मी ने अशोक की तरफ देखा और कहा यही था, यही मैंने उससे कहा कि ट्राई करो, वो मना कर रही थी, बहस कर रही थी। मेरा मूड भी उखड़ा हुआ था तो मैंने भी सुना दिया। और तुम उसके वकील ना बना करो, कभी सुनना उससे जब वो मुझसे बात करती है। हर बात में बहस, हर बात में क्यों, उसकी टोन, लगता है मैं नहीं वो मेरी बॉस है। अशोक ने कहा और तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ था? शम्मी ने नज़रें चुराते हुए कहा ऐसे ही, क्लाइंट के साथ चिक हो गई थी। अशोक उसे देखता रहता है पर शम्मी नज़रें चुराती रहती है। तब तक उसका फ़ोन आ जाता है और वो अशोक को बाय बोलकर अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है। अशोक भी पीछे पीछे बाहर आ जाता है। युक्ति शम्मी को जाते हुए देखती है। उसके जाने के बाद युक्ति अशोक से पूछती है घर चली गई क्या? कोर्ट गई हैं, वापस आएंगी? पता नहीं, काम जल्दी हो गया तो आ भी सकती है, वरना तुम एक काम करना, साड़ियाँ कल वापस कर देना। ये कहकर अशोक अपने कैबिन में आ जाता है और युक्ति सोच में पड़ जाती है। युक्ति एक तरह से शम्मी के इंतज़ार में थी, पर शम्मी उस दिन नहीं आई। छुट्टी के वक्त युक्ति साड़ियों का पैकेट लेकर अशोक के कैबिन में पहुंची। सर, ये साड़ियाँ। अशोक ने कहा तो तुमने सोच लिया अच्छी तरह से? जी, अब मैं इन्हें नहीं रख सकती, चाहे जो हो जाए। ये साड़ी रखने का मेरा कोई दुख ही नहीं बनता सर। अशोक युक्ति की तरफ देखता है और कहता है युक्ति बस एक बात कहूँगा, तुम्हें ठीक लगे तो अच्छी बात है, अगर ठीक ना लगे तो जैसी तुम्हारी मर्जी। युक्ति अशोक की तरफ देखती है और अशोक कहता है कि युक्ति, शम्मी ने तुमसे कुछ बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो।
घाव दे दिया उसने तुम्हें, और शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी, पर उसने गुस्से में कह दी, और वह बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आया होगा। और ऑब्वियसली ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आना लाजमी है, तुम्हें भी आया होगा। पर मेरे हिसाब से जो बात बिगड़ जाए या हम गुस्से में हों तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। जब आग लगी हो तो उसमें घी नहीं डालते युक्ति, बुझाने के लिए पानी डाला जाता है। अगर तुम बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकती हो तो उसे भड़काने के लिए भी कुछ मत करो ना। मतलब अगर तुम शम्मी का टेम्परामेंट हैंडल नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, तो ऐसा काम ना करो कि वो और भड़क जाए। और ये साड़ियाँ लौटाने की इतनी जल्दी क्या है? ना तो तुम कहीं भागी जा रही हो, ना शम्मी। थोड़ा और वक्त दो खुद को भी और उसे भी। ये साड़ियाँ तुम तब भी वापस कर सकती हो जब तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाओ, ताकि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना झेलने पड़े तुम्हें। तुम बाद में भी कर देना। अब मुझे जो बताना था तुम्हें मैंने बता दिया। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो। युक्ति अशोक की बात सुनती रही, फिर कुछ देर सोचती रही, और फिर साड़ियों का पैकेट उठाया और चली गई। दिन ऐसे ही बीतते रहे। आगे आने वाले दिनों में शम्मी का बिहेवियर युक्ति के साथ वैसा ही रहा। सिर्फ गुड मॉर्निंग का जवाब और हाँ नहीं जैसे छोटे छोटे शब्दों के सिवा वो युक्ति से कोई बात नहीं कर रही थी। कुल मिलाकर वो उसे इग्नोर कर रही थी, और युक्ति को ये इग्नोरेंस खलने लगी थी। शुरू के 2-3 दिन तो युक्ति ने भगवान को धन्यवाद किया कि हे भगवान, थैंक गॉड किसने मेरा पीछा छोड़ दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया किसने मेरा पीछा छोड़ दिया। पर फिर शम्मी की चुप्पी, उसका अनदेखा करना युक्ति को चुभने लगा था। उसका बात ना करना, उसे इग्नोर करके चले जाना, ये सब उसे कहीं ना कहीं बुरी तरह खल रहा था। ऑब्वियसली खलेगा। और धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था, और उस दिन जब ऑफिस में युक्ति पहुंची तो बेचैनी, घबराहट, बेताबी, एक्साइटमेंट सब इमोशंस में डूबी हुई थी। और ये सारे इमोशंस उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहे थे। आज उसका आखिर रिजल्ट जो आना था, और उसके इंतज़ार में वो बौखलाई सी घूम रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।